छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ रिश्तों के बारे में, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। एक फैमिली होती है, समुद्र के किनारे रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि अचानक से बाढ़ आ जाती है बारिश के समय में और उनका सारा घर बह जाता है। अब उनको समझ में नहीं आता क्या करें। उनको समुद्र पार करके दूसरे गांव जाना होता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा समुद्र उनको पार करना होता है। अब ऐसे में वो क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आता है। वो अपनी फैमिली को लेकर के समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं। तो दो बेटियों को अपने कंधों पर रख लेते हैं। अपने मिसेज हैं, जो वाइफ हैं, उनको पीठ पर लाद लेते हैं और कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें अपने साथ रख लेते हैं, जैसे कि खाने का सामान वगैरह हो गया, उस तरह का। वो जैसे ही समुद्र पार करता है, वो तैरता है। तैरते हुए जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, वो थक जाते हैं अंकल जी। तब वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं थोड़ा सा बोझ कम कर दूं। वो अपना बोझ कम करने के लिए अपनी मिसेस को अपनी पीठ से उतार देते हैं नीचे। फिर वो तैरना शुरू करते हैं। तैरते तैरते फिर उनको वजन लगने लगता है, फिर थक जाते हैं वो। तब वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा और अपना वज़न हल्का कर लूँ। तब वो अपनी एक और बेटी को भी कंधे से उतार देते हैं। फिर ऐसे करते करते थोड़ी और आगे चलते हैं, फिर थक जाते हैं। फिर वो अपना बोझ कम करने के लिए दूसरी बेटी को भी अपने कंधे से उतार देते हैं और आगे जब वो चलते हैं तो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर चलते हैं कि मुझे खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2-4 दिन के खाने के लिए सिर्फ उतना ही वो लेकर चलते हैं। ऐसे करते करते वो समुद्र पार तो कर लेते हैं और कुछ दिन वो वहाँ जाकर रहने भी लगते हैं। जब तक वो खाना उनको पूछता है 2-4 दिन, तब तक वो खाते हैं। धीरे धीरे वो ऐसा करके अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो एकदम अकेले पड़ जाते हैं। ना उनके साथ फैमिली होती है, ना कोई रिश्ते होते हैं, एकदम अकेले पड़ जाते हैं। और इस मानसिक तनाव में आकर के वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस तरीके से कुछ समय बीतता है और उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। उन्हें समझ में नहीं आता। अब उनकी हेल्प करने के लिए कोई होता नहीं है, वो अकेले होते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता। अब वो बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि उनकी हेल्प करने के लिए कोई होता नहीं है, वो खाना भी नहीं खा पाते। तब उन्हें रियलाइज़्ड होता है कि शायद मैं उस समय समुद्र जब मैं पार कर रहा था, शायद मैं उस समय थोड़ा सा कष्ट झेल करके अपनी फैमिली को साथ ले आया होता, तो आज सब मेरे साथ होते और मैं जो अभी बीमारी से ग्रस्त हूँ, शायद सब मेरी हेल्प कर पाते और मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाता। इस तरह से वो अपनी पूरी फैमिली तो खो देते हैं और ख़ुद को भी खो देते हैं। सो गाइज़, हमें इस कहानी से एक छोटी सी सीख मिलती है कि किसी भी कंडीशन में हमें अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए। और जो रिश्ते हैं, थोड़ी बहुत दरारें तो हर किसी के बीच में आ जाती हैं, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के हमें ये रिश्ते ही काम आते हैं। हमारा घर परिवार ही हमारा सपोर्ट करता है। जिस प्रकार एक फूल, जब तक वो सिंगल फूल रहता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, जितना अच्छा वो एक माले में उसको गूँथ दिया जाए तब उतना सुंदर माला दिखने लगता है। ठीक वैसे ही हमारे रिश्ते भी होते हैं। अगर हम ईगो में आकर के या अहंकार में आकर के सभी से अपने रिश्ते तोड़ तो देंगे, लेकिन हम अकेले ही रह जाएंगे। तो हमें भी अपने इन रिश्तों को एक माले में गूँथ लेना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी अच्छा हो जाए और इस तरह से हम एक अच्छा जीवन यापन व्यतीत कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।